हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आपके अपने चैनल टेक्निकल फनी गाइज में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और ऐसी अमेजिंग टिप लेके आया हूं जो आपकी इंग्लिश को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग एक बुक को पढ़ के रीड करके कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी हाँ, इंग्लिश स्टोरी को पढ़ के हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। कैसे? क्योंकि यार जब आप इंग्लिश स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको उन स्टोरीज में बहुत अच्छी अच्छी वर्ड मीनिंग्स मिलेगी और आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी और आप इन वोकैबुलरीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला बेनिफिट तो यही हो जाएगा कि आप लोगों की वोकैबुलरी मजबूत होने लगेगी और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि बातों को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, कैसे एक दूसरे से बातचीत की जाती है, अपनी बात को दूसरे को कैसे बोला जाता है, कैसे बातों को कहा जाता है, वो इन स्टोरीज से आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है, हम बुक्स पढ़ लेते हैं, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसमें क्या चल रहा है, क्या मीनिंग्स निकलता है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मीन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बुक को रीड किया जाता है और कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है और कैसे उसकी मीनिंग निकाली जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और हाँ, जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो सभी लोग पिछली वीडियोस जाके देख लेंगे क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। जैसे मैंने सीखा है बिल्कुल वैसे ही बताया है। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, मे, माइट, मस्ट, कैन वगैरह, इन सब का यूज़ बता दिया है क्योंकि यार ये इंग्लिश की मेन जड़ है। ये मॉडल वर्ब्स नहीं आती है तो आप एक अच्छी इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। तो आप लोग पिछली वीडियोस जाके जरूर देख लेना। और हाँ, मेरा मानना है कि इससे छोटी सीरीज इंग्लिश के लिए कोई नहीं होगी यार। बहुत छोटी सी सीरीज है, इस सीरीज को पूरा करो और इंग्लिश बोलने लग जाओ यार। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक स्टोरी है, दी टेलर एंड दी एलिफेंट, दर्जी और हाथी। दर्जी और हाथी की ये एक कहानी है। तो इस तरह की स्टोरीज को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि उनमें क्या बात बोली जा रही है तो हमारी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होती है। जैसे आपकी रीडिंग तो अच्छी होएगी और साथ में आपकी स्पोकन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वंस देयर वाज एन एलिफेंट इन अ जंगल। तो हमें इसे कैसे अपने माइंड में कन्वर्ट करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है हिंदी में, वो मैं आपको यहाँ पे सब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वंस का मतलब होता है एक बार, इसका मतलब होता है एक बार। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा वंस अपॉन अ टाइम, तो एक बार की बात है, तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, एक बार। वंस का मतलब हो गया एक बार। देयर का मतलब हो गया वहाँ। वंस देयर वाज मीन्स था, एन एलिफेंट एक हाथी, इन में किसमें, इन अ जंगल एक जंगल में। तो एक बार जंगल में एक हाथी था। इस पूरी लाइन का मतलब ये हो जाएगा, मतलब एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था या एक हाथी था। ही यूज्ड टू गो टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर डेली। तो ही यूज्ड, वह, यूज्ड का मतलब हो गया यूज्ड टू गो का मतलब हो गया जाता था। मैंने आपको वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, कैन वाली वीडियो में भी बताया था कि यूज्ड था के लिए यूज होता है, ये काम किया करता था, जाता था। जैसे यहाँ पे ये हाथी रोज पानी पीने के लिए जाता था। कहाँ? रिवर, नदी में जाता था। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियोस देख लेंगे क्योंकि यार वो मेन जड़ है इंग्लिश की, वो सब आना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे मैंने इस तरह ये यूज्ड टू कहाँ पे यूज़ होता है वो बताया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यूज्ड टू गो, इसका मीन्स हो जाएगा जाता था या जाया करता था, जाता था या फिर जाया करता था। टू आ रिवर, कहाँ जाया करता था? नदी। टू ड्रिंक वाटर डेली, टू ड्रिंक मतलब पानी पीने, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने, डेली रोज डेली पानी पीने जाता था। ऑन द वे देयर वाज अ टेलर्स शॉप, ऑन द वे मतलब रास्ते में, वहाँ वाज मीन्स था, अ टेलर्स शॉप, टेलर शॉप मीन्स टेलर की दुकान, दर्जी की दुकान।
आप लोगों ने बहुत सी जगह देखा होगा इस तरह से ये एस बना हुआ होता है, तो ये का की के लिए यूज होता है। टेलर्स शॉप मतलब टेलर की दुकान। तो इस पूरी लाइन का मीन्स हो जाएगा ऑन द वे देयर वाज अ टेलर्स शॉप। रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में एक टेलर की दर्जी की दुकान थी। अब दी एलिफेंट हाथी यूज्ड टू स्टॉप, फिर से यूज्ड टू आ गया, तो यूज्ड टू स्टॉप मतलब रुकता था नियर हिज शॉप। दी एलिफेंट यूज्ड टू स्टॉप नियर हिज शॉप, हाथी उसकी दुकान के पास रुकता था। द टेलर गेव हिम समथिंग टू ईट, तो टेलर गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव, गिव का मतलब होता है देना, तो गेव, गेव सेकेंड फॉर्म आई है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो इसका मतलब हो जाएगा दिया या देता था। तो दिया का तो कोई यार सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा, तो ये हो जाएगा देता था। तो द टेलर गेव हिम, टेलर जो था देता था समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ भी, कुछ ना कुछ, टू ईट खाने के लिए हाथी को देता था। दर्जी उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ देता था। वन डे, वन डे मीन्स एक दिन। द टेलर वॉज नॉट एट द शॉप, तो एक दिन दर्जी जो था वॉज नॉट नहीं था, एट द शॉप शॉप पर नहीं था, दुकान पर नहीं था। हिज सन वॉज सिटिंग देयर, उसका बेटा दुकान पर बैठ रहा था या उसका बेटा दुकान पर बैठा था। तो इस लाइन का सीधे सीधे मतलब हो जाएगा उस दिन उसका बेटा दुकान पर था, वो दर्जी नहीं था, उसका बेटा था। द एलिफेंट स्टॉप्ड नियर हिज शॉप, स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, तो सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा रुका। हाथी उस दिन भी दुकान पर रुका, हाथी उस दिन भी उसकी दुकान के पास रुका। द एलिफेंट स्टॉप्ड नियर हिज शॉप, हाथी उसकी दुकान के पास रुका। द सन गेव नथिंग टू द एलिफेंट, जो उसका दर्जी का बेटा था, गेव मतलब दिया, नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, उसके बेटे ने कुछ नहीं दिया, टू द एलिफेंट हाथी को कुछ नहीं दिया। बट परंतु ही प्रिक्ड आ नीडल इनटू हिज ट्रंक, तो यार बट परंतु ही प्रिक्ड, प्रिक्ड का मतलब होता है चुभाना, तो सेकंड फॉर्म है ये हो जाएगा चुभाया। प्रिक्ड आ नीडल, नीडल का मतलब होता है सुई, नीडल का क्या मतलब होता है सुई, तो उसने प्रिक्ड चुभाया सुई इनटू हिज ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, मतलब हाथी की जो सूंड है वो। ही प्रिक्ड आ नीडल इनटू हिज ट्रंक, उसने उसकी सूंड में सुई चुभा दी। दी एलिफेंट सैड नथिंग, तो हाथी सैड, से का मतलब होता है कहना और ये सेकंड फॉर्म है सैड, तो इसका हो जाएगा कहा। दी एलिफेंट कहा नथिंग, मतलब नथिंग मतलब कुछ नहीं, हाथी ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट टू द रिवर, ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा गो की होती है जाना, तो वेंट का हो जाएगा गया। ही वेंट टू द रिवर, वह नदी में गया। और ही फिल्ड, फिल्ड का मतलब होता है भरना, सेकंड फॉर्म है फिल्ड भरा, उसने भरा हिज ट्रंक विद मडी वाटर, मडी, मडी का मतलब होता है गंदा, क्योंकि यार मड का मतलब होता है कीचड़, तो मडी का हो जाएगा कीचड़ वाला पानी या गंदा वाला पानी, इस सेंस में ये कहा गया है। ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर, उसने अपनी सूंड को भरा, किससे भरा, मडी वाटर, गंदे पानी से। देन ही केम टू द टेलर्स शॉप, वही टेलर शॉप यानी कि दर्जी की दुकान। तब वह, ही केम, केम का मतलब सेकंड फॉर्म है ही केम, तो वह आया टू द टेलर शॉप, वे फिर से टेलर की दुकान पे आया जहां पे दर्जी का बेटा बैठा हुआ था। ही पोर्ड वाटर, पोर्ड का मतलब होता है डालना या उड़ेलना, पोर्ड ये हो जाएगा डालना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो पोर्ड मतलब उसने डाला या डाल दिया। ही पोर्ड वाटर इनटू द शॉप, शॉप में जो गंदा पानी वो भर के लाया था सूंड में, उसने उसकी दुकान में डाल दिया। ऑल द क्लॉथ्स, ऑल द क्लॉथ्स सारे कपड़े, ऑफ द टेलर, टेलर के, वर स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब है खराब होना, बेकार होना, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड हो गए, खराब हो गए, क्योंकि यार जब हाथी ने गंदा पानी डाल दिया, कीचड़ वाला पानी, कीचड़ वाला गंदा पानी उसकी दुकान में डाल दिया, तो सारे कपड़े खराब हो गए गंदे पानी से। द सन वेरी सैड,
तो सन यानी कि बेटा जो था टेलर का वॉज वेरी सैड, इसके बाद वह बहुत दुखी था। तो अब यार गलत काम का तो गलत ही नतीजा होता है, अब दुखी होने का क्या फायदा। तुमने उसको सुई चुभाया, उसने आके गंदा पानी पूरी दुकान में डाल दिया और सारे कपड़े खराब कर दिए, तो गलत काम का तो गलत ही नतीजा होता है। तो यार अब सैड होने से क्या फायदा। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप भी इसी तरह की आपके पास अगर कोई बुक है आप भी उसमें से इसी तरह से पढ़ना जैसे जैसे मैंने बताया है। जो वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं आते आप गूगल ट्रांसलेट करके उनका मीनिंग्स निकाल सकते हैं, और इस तरह से मीनिंग निकाल निकाल के आपको पढ़ना है। आई होप आप एक दिन इतनी अच्छी रीडिंग करने लगोगे कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप जैसे साथ में पढ़ते जाओगे वंस देयर वाज एन एलिफेंट इन अ जंगल, तो आपको इसकी मीनिंग हाथ के हाथ समझ आने लगेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी टिप्स लाता रहता हूँ। और बहुत छोटी सी सीरीज है इंग्लिश बोलने के लिए, आप उसको पूरा करें और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप फनिंग।